एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में एक औरत ने मोबाइल रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा कि सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है, और उस औरत ने फ़ोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फ़ोन ना उठाती। फिर वो लड़का उस औरत को मैसेज करता, अरे जानू बात करो ना, मोबाइल रिसीव क्यों नहीं करती। याद रहे कि औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। उसकी वजह एक ये भी थी कि उसकी बेटी उस औरत के भाई के निकाह में थी और वो लड़की अपने खामन के घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नतीजतन उसका सारा जोर अपनी बहू पर निकलता था। वो उस बेचारी बहू को बहाने बनाकर हर वक्त उस बेचारी से झगड़े किया करती थी। इस वाक़ये के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर उसकी सास बिल्कुल खामोश हो गई। वो लड़का बार बार कहता रहा कि जानू मुझसे बात क्यों नहीं कहती, प्लीज़ यार एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने उस लड़के की सारी बातें खामोशी से सुनकर मोबाइल को बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने उसे अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलन और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाया। शौहर ने उसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करते हुए उसने अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने वो मोबाइल शौहर के हाथ में थमा दिया और ये कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। और पता नहीं ये कहते हुए क्या क्या गलीज़ बातें की उसकी सास ने उसके बारे में। शौहर ने मोबाइल्स कॉल चेक की और उसके बाद उसने मैसेजेस चेक किए तो उस लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे जिसमें कहा गया था कि मेरी जान कैसी हो, अरे मेरी जान बात तो करो, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे दीवाना बना दिया है, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर ये तमाम मैसेजेस पढ़कर और भी गुस्सा हुआ और इधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी सारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त उस लड़की के भाई और माँ फौरन से अपनी बेटी के घर आए और इधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को बेशुमार ताने देकर तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है, और ये तुम्हारी बहन अपने यार के साथ इस मोबाइल पर गपशप लगाती है और हमारे सारे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिलाती है। उस लड़की के भाई ने भी ज़माना जाहिलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब झंझोड़ा। वो बेचारी लड़की कस्में खा खा कर अपनी सफाइयाँ पेश करती रही, लेकिन जाहिल और शैतानी सास और शौहर के आगे बेबस रही। उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतानी सास ने इस चीज़ को भी ठुकरा दिया और कहा कि
जो लड़की अपने शौहर के साथ गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं। और इसके साथ लड़की के चाइल्ड शौहर ने वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती हुई आग पर तेल छिड़का कर कहा कि तुम्हारी बहन बहुत तेज, बहुत चालाक और मक्कार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आ गई और उसने तैश में आकर अपनी बहन की एक भी ना सुनी और अपनी जेब से उसने पिस्तौल निकालकर अपनी बहन को सबके सामने सरेआम 4 गोलियां मार दी। और फिर यूं हुआ कि एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक पूरा खानदान उजड़ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, भाभी, बहन के शौहर के और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने उस मोबाइल के डाटा को चेक किया तो ये मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था। उसके बाद उस रॉन्ग नंबर से मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस किए गए थे और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। लड़की बार बार अपने शौहर से कहती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं है और मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। वो अपनी सास के आगे भी गिड़गिड़ाई, भाई के आगे भी, अपनी माँ के आगे भी, लेकिन अफसोस कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी।